नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, एवं ससंकप्प विकप्पनाशो संजायई समय मुवट्ठियस्य अत्थे असंकप्पय ओत ओसे पहीयई काम गुणेषु तन्हा आश्रय। हमारे जीवन में प्रवृत्ति के 3 साधन हैं, शरीर, वाणी और मन। चेतना मूल स्वामी है और उसके मान लें ये 3 कर्मचारी हैं। प्रवृत्ति के 3 साधन हैं। आदमी शरीर से भी घूमना फिरना खाना आदि आदि प्रवृत्तियां करता है, वाणी से बोलता है और मन से चिंतन स्मृति कल्पना की जाती है। आदमी मन की प्रवृत्ति बहुत करता है। मन में कितना हमारा विचार प्रवाह चलता रहता है और मन की चंचलता भी कितनी हो जाती है। हम आवश्यक कितना चिंतन करते हैं और अनावश्यक कितना सोच लेते हैं। सोचना भी अपने आप में महत्वपूर्ण भी हो सकता है। आदमी कैसे सोचता है, आदमी क्या सोचता है और आदमी क्यों सोचता है, ये 3 प्रश्न हैं। आदमी क्या सोचता है, क्यों सोचता है और कैसे सोचता है। जीवन में अनेक स्थितियां होती है, व्यक्तिगत और दूसरों से संबंधित, तो उसके बारे में सोचना भी होता है और कई बार तो अपने आप ही चिंतन चलता रहता है। जरूरत है या नहीं, अपने आप चिंतन आता रहता है। अब क्या सोचना के संदर्भ में हम ध्यान दें कि अच्छा सोचता है या बुरा सोचता है। हमारा चिंतन कल्याणकारी भी हो सकता है और दूसरों का अनिष्ट करने के लिए भी हो सकता है। हम किसी के लिए मंगल कामना भी कर सकते हैं और किसी के लिए अमंगल की कामना, अनिष्ट की कामना भी करने वाला आदमी कर सकता है। तो आदमी क्या सोचता है, बुरा सोचता है या भला सोचता है। बस यहाँ हम यह प्रयास रखें कि मैं बुरा किसी के बारे में न सोचूं। आदमी बुरा देखे नहीं, बुरा सुने नहीं, बुरा बोले नहीं। गांधी जी के 3 बंदर, बुरा देखो मत, बुरा बोलो मत, बुरा सुनो मत। चौथी बात और जोड़ दें कि बुरा किसी के लिए सोचो मत, बुरा मत सोचो। तो आदमी क्या सोचे या क्या सोचता है, तो सोचता
बुरा भला सोच सकता है, पर आदमी किसी के बारे में बुरा अमंगल न सोचे, अमंगल कामना न करे, कल्याणकारी विचार करे। तो क्या सोचना चाहिए कि कल्याणकारी चिंतन करना चाहिए, और कुछ सामान्य चिंतन भी अपेक्षानुसार करना हो सकता है। तो क्या सोचना, अब क्यों सोचना क्यों कि भी कोई भी काम करना है तो कोई योजना बनानी होगी। तो अच्छा कार्य करने के लिए सोचना चाहिए, तो अच्छा कर सकूं, अच्छा कार्य करने के लिए सोचना चाहिए, अच्छे के लिए सोचना चाहिए। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने आगम, जैन आगमों के संपादन अनुवादन का कार्य वो जो शुरू किया था, तो पहले कुछ विचार, चिंतन, मंथन, बातचीत की होगी, तभी तो काम आगे बढ़ा। तो अच्छा कार्य करने के लिए हम सोचें। सोचना एक प्रकार का आधार है, करना तो बाद में होता है, पहले सोचना या ध्यान देना होता है। तो क्या सोचना? अच्छा सोचना। क्यों सोचना? अच्छा कार्य करने के लिए सोचना। अब कैसे सोचना? आदमी को शांत भाव से सोचना चाहिए। आवेश की स्थिति में कोई सोच के निर्णय नहीं लेना चाहिए। आक्रोश, आवेश, ऐसी स्थिति में चिंतन करके निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो कैसे सोचना चाहिए? शांत संतुलित दिमाग की स्थिति में सोचना चाहिए, और सोचने में निष्पक्षता होनी चाहिए। कहीं झुकाव नहीं, तटस्थ निष्पक्ष भाव से सोचना चाहिए कि न्याय्यता क्या है, औचित्य क्या है, उस पर ध्यान दूं। तो सोचने का तरीका मध्यस्थ भाव का, शांत भाव का और न्याय्यता के प्रति समर्पित भाव का होता है या होना चाहिए, तो हम चिंतन अच्छा कर सकते हैं। और किसी विषय में सोचना है तो उस विषय की जानकारी भी करनी चाहिए, भी इस विषय के मूल बिंदु क्या हैं, उस पर ध्यान दें। उस विषय का ज्ञान अच्छा होता है तो चिंतन अच्छा आगे बढ़ सकता है। एक डॉक्टर को बीमारी के इलाज के बारे में सोचना है तो उसको पहले ज्ञान हो भी कि क्या तरीके हैं इलाज के, तब अच्छा चिंतन कर पाएगा। अपने अपने विषय का अच्छा चिंतन हो सकता है। आदमी सोचता है और योजना बनाता है। भावुकता में कोई योजना बना ले, बहुत बड़ी योजना भावुकता में बना ली, तो उस योजना की क्रियान्विति संभव नहीं है या बहुत मुश्किल है या संभव नहीं है, तो वो योजना भले बना लो, क्रियान्विति नहीं हो सकती, वो योजना किस काम की। तो संतुलित चिंतन करो, यह देखो शक्यता कितनी है, अशक्य योजना नहीं बनानी चाहिए। ताते पाम पसारिए जेती लांबी सोर, उतने ही पांव फैलाओ जितनी सोर रजाई लंबी है, वरना पांव उगाड़े रह जाएंगे फिर। तो मेरी शक्यता कितनी है, इसको ध्यान में रखकर आदमी योजना बनाता है, तो उस योजना की तो कार्यान्विति हो भी सकती है। अशक्य योजना केवल दिमाग का व्यायाम सा तो हो गया, या कागजों को भले भर दिया लिख लिख करके, तो संभव नहीं है, तो फिर उसको लिखने से, बनाने से क्या लाभ हो सकता है। हमारे धर्म संघ में व्यवस्थाएं
लिखी गई, मर्यादाएं बनाई गई। अब मर्यादा बन गई कि धर्म संघ में एक आचार्य की आज्ञा में सर्व साधु साध्वियां रहें चले। बहुत बड़ी बात है। कोई भी साधु साध्वी अपना अपना शिष्य शिष्याएं न बनाए। विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करे। उत्तराधिकारी का निर्णय आचार्य खुद करे। कोई वोटिंग की, पंचायती की आवश्यकता नहीं। अब ऐसी ये मर्यादाएं और दीक्षा योग्य व्यक्ति को दें, और अयोग्य व्यक्ति कभी कोई आ जाए तो उसको अलग भी कर दे। अब ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, और मुझे लगता है केवल वो कल्पना ही नहीं हुई है। कल्पना तो करना अच्छा है, कल्पना ही नहीं, कल्पना के साथ कार्यान्विति भी हुई है और हो रही है। तो जो शक्य हो वैसा योजना निर्माण तो ठीक है। अथवा यूं सोचे भी आज तो शक्य नहीं है पर भविष्य में कभी शक्य हो सकता है, तो एक दिशा निर्देश दे दे, ऐसा हो सके तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तत्काल में संभव नहीं है तो उसको लागू करने में क्या लाभ है। तो योजना और शक्यता दोनों में तालमेल होना चाहिए। बिना तालमेल शक्यता और योजना के वो योजना इतनी कारगर नहीं भी हो सकती है। आदमी चिंतन करता है, फिर निर्णय हो जाता है, फिर कार्यान्विति हो जाती है, तब कार्य संपन्न हो जाता है। चिंतन कर लिया पर निर्णय तो कुछ हुआ ही नहीं। 15 आदमी बैठ तो गए चिंतन में, बातें भी हुई है पर निर्णय कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब अभी वो कुछ कदम भले आगे बढ़ गए होंगे, चिंतन तो किया कम से कम, पर निर्णय नहीं हुआ है। अभी काम अपूर्ण है। दोबारा मीटिंग करो, तिबारा करो, निर्णय तक पहुंच जाओगे तो मान लें कुछ और आगे बढ़ गए। केवल चिंतन कुछ देर कर लेना, मान लें अंदाज 30% 25% एक काम हो गया। जब निर्णय हो जाता है तो मान लें 50% काम हो गया। अब कार्यान्विति के शेष 50% और हैं, वो सब होंगे तब 100% काम पूरा होगा। तो चिंतन 25% मान लो, निर्णय तक पहुंचना फिर 25-50%, फिर कार्यान्विति अवशेष 50% की मान लें, वो सब हो जाए, कार्यान्विति हो जाए, तो फिर 100% 100% हमारा कार्य पूरा हो जाता है। तो निर्णय का आधार चिंतन होता है और कार्यान्विति का आधार मान लें एक सीमा तक निर्णय होता है। ये दो आधार मजबूत हैं, फिर कार्यान्विति होती है तो वो कुछ ठीक हो सकती है। निर्णय विहीन चिंतन और क्रियान्विति विहीन निर्णय दोनों अपूर्ण हैं। तो चिंतन, निर्णय और क्रियान्विति, ये तीनों समरेखा में रहने चाहिए। चिंतन तो कुछ किया, निर्णय कुछ ही हो गया, कार्यान्विति कुछ ही हो गई, तो समरेखा में नहीं रहे, एक समान रेखा में तीनों चले। ये चिंतन, ये निर्णय और फिर क्रिया। जैसे एक आदमी खड़ा है तो पैर, उदर आदि मध्य का भाग और सिर तीनों एक समान रेखा में हैं। तो आधार पैर हैं, बीच में पेट आदि है, फिर मस्तिष्क सिर हैं, तो तीनों समरेखा में, सिर इधर है पैर इधर है, तो यह गड़बड़ का क्रम बन सकता है। तो क्या सोचना, क्यों सोचना और कैसे सोचना, ये तीन बहुत अच्छे प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त हो जाएं, जैसा मैंने कहा, क्या सोचना कि अच्छा सोचना, भला सोचना, कल्याणकारी सोचना,
यानी कम से कम बुरा नहीं सोचना। और क्यों सोचना? कुछ अच्छा करने के लिए सोचना, कुछ अच्छा कर सकूं इसलिए पहले सोचूं। और कैसे सोचना? तटस्थ दिमाग से सोचना, संतुलित दिमाग से सोचना और न्यायता के प्रति समर्पित होकर सोचना। तो हमारा सोचना, चिंतन करना अच्छा हो सकता है। तो हमारा मन जो सोचता है, अब वो क्या सोचे, क्यों सोचे, कैसे सोचे, ये 3 बातें हम अपने मन को समझा दें, बता दें, तो मन फिर अच्छा चिंतन भी करने में प्रवृत्त और सफल हो सकता है। संत जा रहा था, मार्ग में एक हाथ गाड़ी में एक लड़का भिकमंगा था, उसके हाथ भी नहीं थे, पांव भी कटे हुए थे, ऐसा वो एक हाथ गाड़ी में बैठा था। कोई आदमी हाथ गाड़ी को चला रहा था और भिकमंगा लोगों से मांग रहा था, लोग कुछ पैसे उसको दे भी रहे थे। यो मांग मांग कर काम चलाना, यही उसके जीवन की आजीविका या अर्थ प्राप्ति का साधन था। संत ने देखा कि लड़का है, हाथ भी नहीं है और पांव भी नहीं है। उसको ध्यान से देखा, लड़का है बड़ा प्रसन्न, बड़ा प्रसन्न दिखाई दे रहा है, कोई उदासी, हताशा, निराशा, दुख यह इसके चेहरे पर नहीं झलक रहा है। तो संत ने सोचा, रे बहुत ये एक अनुकूल बात है कि इतनी शरीर की स्थिति ऐसी है, भिकमंगे का यह जीवन है, क्रम है, फिर भी चेहरा प्रसन्न है। तो साधु उसके पास खड़ा हो गया। गाड़ी, वो हाथ गाड़ी रुकी हुई थी। लड़के ने भी देखा, रे संत है, तो हाथ तो थे नहीं, क्या जोड़े, हाथ तो जोड़े क्या थे ही नहीं। तो मस्तक को नीचे किया, यानी मस्तक से बंधन किया, सम्मान किया। क्यों? बंधन करने के लिए हाथ भी काम आते हैं, सिर भी काम आता है, घुटनों से भी ऐसे नीचे बैठ के बंधन किया जा सकता है। पंचांग बंधन हो जाता है, 2 हमारे घुटने, 2 हाथ, 1 मस्तक, ये 5 झुके तो पंचांग प्रणति पूर्वक बंधन हो जाता है। भिकमंगे के पास न तो पांव थे न हाथ थे, 4 तो थे ही नहीं, 1 सिर था, उसने सिर झुका दिया। संत ने कहा, अरे तुम्हारे हाथ नहीं, पांव नहीं, फिर भी तुम इतने शांत, प्रसन्न, सौम्य दिख रहे हो, तुम्हें दुख नहीं होता कि तुम्हारे हाथ नहीं, पांव नहीं? लड़का बोला, बाबा दुख करने से क्या होगा, दुख करूं भी क्यों? आप संत लोग कहाँ करते हैं ना भाई, समता रखो, समता रखो, लाभा लाभे सुए दुखे जीविए मरने ता समो निंदा प्रशंसा सु तहा मानव मानव। समता रखो, किए वे कर्म भोगने होते हैं। तो बाबा मैं सोचता हूँ, एक तो यह है कि कोई मेरे पिछले जन्मों के कोई कई के किए हुए पाप कर्म होंगे, उनके कारण से कुछ समस्या मेरे जीवन में है, तो दुखी क्यों बनूं? मेरे से ज्यादा कष्ट वाले लोग दुनिया में हो सकते हैं। मेरे इतनी सी बात है ना कि हाथ नहीं, पांव नहीं, तो मुझे तो खाना खिलाने वाले खाना खिला देते हैं, और कोई मेरे शरीर में वेदना है नहीं। और बाबा मैं यह भी सोचता हूं कि ठीक है, हाथ नहीं, पांव नहीं, बाकी मेरा पेट तो ठीक ही है ना, नहीं तो कभी पेट दुखता, ठीक है, पाचन मेरा तंत्र ठीक है, दिमाग मेरा ठीक है, सोच सकता हूँ, कुछ पढ़ाई भी की हुई है तो कोई पुस्तक ला के सामने रख दे, किताब भी पढ़ता रहता हूँ, पढ़ लेता हूँ, कान ठीक है तो वीडियो आदि में यानी कोई हो तो सुन भी सकता हूँ, आंख से दिखता ठीक है, कान से सुनता ठीक हूँ, इतने मेरे ठीक है।
अरे पेट ठीक है, कान ठीक है, आंख ठीक है, नाक ठीक है, जीवा दांत आदि ठीक है, दिमाग ठीक है, इतनी चीजें ठीक है, उनको देख करके मैं एक तरह से संतोष अनुभव करूं या केवल हाथ पांव के अभाव को देख करके दुखी बनूं? तो अभाव को ही क्यों देखूं, भाव को भी तो देखूं, मेरे पास कितना है मेरे पास। तो मैं अभाव को जानता तो हूं, पर अभाव मेरे पर प्रभाव नहीं डाल सकता है। भाव है, जो कुछ है उसको भी मैं देखता हूं। इधर कुछ आप लोगों से सुनी हुई बातें समता रखो, उसकी भी साधना करता हूं, तो मैं अपने आप में सौम्य कह दें संतुलित भाव वाला रहता हूं। यह भी एक चिंतन का तरीका है कि अभाव कुछ है फिर भी आदमी प्रसन्न है, शांत है। तो हम क्या सोचना, क्यों सोचना और कैसे सोचना, इन तीनों प्रश्नों का सही उत्तर प्राप्त कर जीवन में गलत चिंतन से बचें, तो यह हमारे लिए एक अमंगल से बचाने वाली बात हो सकती है।